हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और झारखंड में जेएसएससी द्वारा उत्पाद सिपाही की वैकेंसी को रिलीज की गई है। इन तीनों वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता के थर्ड पेपर और उत्पाद सिपाही का थर्ड पेपर, झारखंड पुलिस का दूसरा पेपर, तीनों का सिलेबस कॉमन है, इसलिए हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप सभी को जो भी चीज़ें बताई जा रही है, इतना ही आप सभी को प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। इतना ही प्रिपरेशन करने से आप सभी इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स से संबंधित आप सभी को 10 प्रश्न पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी क्वेश्चन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे ताकि आप सभी मैथमेटिक्स में 10 प्रश्न को सही कर सकें और 10 प्रश्न का मार्क आप सभी को फुल मिल सके। ठीक है, तो पेपर थर्ड के अंतर्गत जितना भी फुल सिलेबस है, पूरा सिलेबस पर आधारित ये लेक्चर रहने वाली है। सभी स्टूडेंट लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे और सिलेबस को समझ लें थर्ड पेपर के रूप में। और ये बात सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि झारखंड पुलिस का दूसरा पेपर का सिलेबस यही है। ठीक है, यहाँ पर जो आप सभी को दिखाई दे रही है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए ये सिलेबस है पेपर थर्ड के रूप में, उत्पाद सिपाही पेपर थर्ड। उसी सिलेबस को झारखंड पुलिस के लिए पेपर दूसरी के तहत आप सभी को मेंशन की गई है। कॉमन हम चर्चा करने जा रहे हैं सिलेबस पर। जितने भी एस्पिरेंट न्यू विजिट किए हैं चैनल में, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थर्ड पेपर का नाम सामान्य ज्ञान है, जिसमें क नंबर पर आप सभी को सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगी और किस किस टॉपिक से संबंधित मिलेगी आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी अज्ञता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, करंट अफेयर भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इतना नॉलेज होना मैंडेटरी है, तो अभी आप सभी एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। लेकिन करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएगी इस एग्जामिनेशन में। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, जो कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर जो पुरस्कार है, उस पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए पुरस्कार ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट को प्रिपेयर करने की आवश्यकता होगी। भारतीय भाषाएं, भारत में प्रचलित सभी भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। सभी भाषा आपको बोलना आना चाहिए, ऐसा बात यहाँ पर नहीं है। ये एक टॉपिक है, उस टॉपिक का अध्ययन करना आवश्यक है। पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, ऑथर को याद करना है और पुस्तक को याद करना है। ठीक है, किसी विशेष पुस्तक का नाम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में और उस पुस्तक का रचनाकार पूछा जाएगा आपको, तो आप सभी को 4 ऑप्शन में से एक को क्लिक करना है। लिपि, लिपि से संबंधित सभी एस्पिरेंट की नॉलेज होनी चाहिए और सामान्य अध्ययन सेक्शन में आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए लिपि का अध्ययन भी आवश्यक है। राजधानी, ठीक है, राजधानी में एस्पिरेंट भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य का तो राजधानी पता होना ही चाहिए। साथ में इसमें विश्व स्तर की सभी देश का जो राजधानी है, उस राजधानी को भी प्रिपेयर कर लेंगे सभी एस्पिरेंट। ज़्यादातर आप सभी को देश से संबंधित ही, राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी देश का नाम दिया जाएगा और उस देश का राजधानी पूछा जाएगा। उस टॉपिक को अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर लेंगे। और अभी जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं लेक्चर, अधिकतर उम्मीदवार को भारत के अंतर्गत सभी राज्य का लगभग राजधानी पता होंगे। ठीक है, क्योंकि भारतीय होने के नाते आप सभी को भारत के सभी राज्य का राजधानी पता होना चाहिए और विभिन्न देशों का राजधानी को याद कर लेंगे सभी एस्पिरेंट। किसी भी विशेष टॉपिक पर आप सभी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो कमेंट करेंगे, आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी वीडियो लेक्चर के माध्यम से।
मुद्रा, मुद्रा में ये टॉपिक देश से संबंधित है। किसी विशेष देश का मुद्रा आपको पूछा जाएगा, उस देश में प्रचलन मुद्रा क्या है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, इसी प्रकार से आप सभी को किसी विशेष देश का नाम लिया जाएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें, टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें, तभी एस्पिरेंट इन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। खेल और खिलाड़ी, इसमें दो स्तर पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप सभी को, एक राज्य स्तर और एक देश लेवल पर, ठीक है। कंट्री जो हमारे भारत देश है, नेशनल लेवल पर कौन से खेल और खिलाड़ी के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और राज्य स्तर पर भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएगी। इसमें दो टॉपिक मेंशन है इसके अंतर्गत, ठीक है। खेल और खिलाड़ी, जैसे खेल पूछा जाएगा, उस खेल को खेलने के लिए कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है, ये एक टॉपिक है। और किस खेल में किस खिलाड़ी द्वारा विजेता प्राप्त की गई, इन सभी टॉपिक पर आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगी। दूसरा नंबर जो टॉपिक आप सभी को बताएं, ये करंट अफेयर पर आधारित है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण घटनाएं, ये भी करंट अफेयर का एक टॉपिक है, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है देश में, उन सभी से अवगत होते रहे हैं सभी एस्पिरेंट। आप सभी को करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये भी होना चाहिए। जैसे झारखंड राज्य के जितने भी एस्पिरेंट होंगे इसमें, और अदर एस्पिरेंट भी एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड जीके पढ़ना तो आवश्यक है। साथ में आप सभी को झारखंड के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो उस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन की गई है, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। इस टॉपिक से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें जीके, झारखंड का जीके इसमें पूछा जाएगा सभी एस्पिरेंट से, ठीक है। और जो भी एस्पिरेंट इन तीनों परीक्षाओं में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ट्रिक हम बताएंगे लास्ट में, सभी एस्पिरेंट वेट करें, पहले सिलेबस को समझ ले थर्ड पेपर का, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही का। तो झारखंड राज्य में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी जेएसएससी द्वारा, ये तीनों एग्जामिनेशन, तो झारखंड जीके से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगी। झारखंड राज्य के भूगोल, झारखंड का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, भाषा साहित्य, भाषा का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस भाषा का किस स्थान से उत्पत्ति हुई, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। ये झारखंड से रिलेटेड है, और झारखंड का साहित्य भाषा, ठीक है। स्थान, महत्वपूर्ण स्थान जो है, ठीक है, प्रचलन में है। खान खनिज, किस खान से किस खनिज को प्राप्त किया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। झारखंड में खान खनिज का भंडारण बहुत ही अधिक मात्रा में है। उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग झारखंड में स्थित है। किस उद्योग को किस जगह पर स्थापित किया गया है, किस जिले के अंतर्गत है, ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। टॉपिक को सिर्फ देखें एस्पिरेंट और एनालिसिस करें, उसके आधार पर प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के मनुष्य द्वारा किस प्रकार से योगदान दिया गया, उनका क्या कर्तव्य रहा है, उस टॉपिक पर आप सभी को अध्ययन करने की आवश्यकता है। विकास योजनाएं, किस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के विकास झारखंड में हुए, उन सभी योजनाओं को सभी एस्पिरेंट को अध्ययन करने की आवश्यकता है। और किस योजना के तहत क्या विकास हुआ। खेल और खिलाड़ी, ठीक है, खेल और खिलाड़ी से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन झारखंड जीके के अंतर्गत एक टॉपिक देखने को मिल जाएगी, और इस टॉपिक से निश्चित रूप से आप सभी को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। सामान्य अध्ययन में तो आप सभी को खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगी, लेकिन झारखंड राज्य के जो स्थानीय जीके जीएस हैं, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, उस टॉपिक में भी खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में सामान्य गणित, इसमें क्या चीजें आप सभी को पूछी जाएगी, मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी,
और किस किस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, और एक विशेष टॉपिक लेकर हम वीडियो लेक्चर क्रिएट करेंगे सामान्य गणित को लेकर, और 10 वीडियो उस पर आप सभी को देंगे। प्रत्येक वीडियो पर एक क्वेश्चन को आप सभी को समझाया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का मतलब क्या कि उस वीडियो को अगर एस्पिरेंट देख लेंगे 100% फोकस करके, ठीक है, 10 वीडियो को कंप्लीट देख लेने से 10 क्वेश्चन आप सभी सही कर पाएंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, यहाँ पर 10वीं स्तर का मेंशन की गई, लेकिन एनसीईआरटी का यदि अध्ययन करेंगे एस्पिरेंट एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाएंगे। हमारे माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा किस पैटर्न पर आधारित आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, पैटर्न भी बताया जाएगा और क्वेश्चन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ जानकारी ले लें एस्पिरेंट, और नेक्स्ट लेक्चर पर आप सभी को मैथमेटिक्स से संबंधित हम जानकारी देंगे। जो 10 प्रश्न रहेगा, किस प्रकार से रहेगा और किस धारावाही में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, वो धारावाही भी हम दिखाएंगे आप सभी को। ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। ठीक है, झारखंड के अधिकतर उम्मीदवार और बाकी अदर स्टेट के उम्मीदवार भी 10th लेवल तक साइंस का अध्ययन तो 100% करते हैं। इसलिए साइंस में यदि सामान्य अध्ययन आप किए हैं, ठीक है, नीचे मेंशन जो की गई है विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है, तो नॉर्मली इसमें आप सभी को नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगी। बेसिक चीजों को आप सभी को अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता होगी सामान्य विज्ञान में, और थोड़ा गहराई में भी जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करके एस्पिरेंट नौकरी को प्राप्त करेंगे। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको नहीं देखना है एस्पिरेंट को। आप सभी यदि अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को उस मुकाम तक ले जाएंगे प्रिपरेशन के माध्यम से, तो आप इस जॉब को निश्चित रूप से हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी पेपर 3rd के सभी टॉपिक को समझ पाएं। यदि इसमें कुछ डाउट है एस्पिरेंट का, तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को कमेंट के जरिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को गणित विषय से संबंधित लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और 10 प्रश्न का पैटर्न समझाया जाएगा, ताकि आप सभी गणित में 10 प्रश्न को सही कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार से सभी वीडियो लेक्चर को देखते रहें सभी एस्पिरेंट। ठीक है, और न्यू गवर्नमेंट जॉब की जानकारी को प्राप्त करते रहें, प्रिपरेशन करते हुए एक पोस्ट को प्राप्त करें। ठीक है, थैंक यू।